Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे आर्क एंजल्स की तरफ से आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय शिनवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आर्क एंजल्स की तरफ से आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस है। ऑप्शन 1। ओह, वी हैव 7 ऑफ कॉइंस। ऐसा लगता है ऑप्शन 1 ना, आप जैसे नहीं हो आप वैसे बनते जा रहे हो, क्योंकि दुनिया वैसी बनती जा रही है। ऐसा लगता है ऑप्शन 1 आप पहले बहुत रिस्पेक्ट करते थे, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा लगता है कि पहले आप ना, आपके आर्क एंजल्स बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ आपको। आपके आर्क एंजल्स ये आपसे कहना चाहते हैं कि पहले आप हर चीज़ की, ठीक है, जो चीज़ आपको पता है उसकी भी और जो चीज़ आपको नहीं पता है उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे आप, ठीक है। आप किसी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी पर्टिकुलर चीज़, आप किसी को ये नहीं कहते थे कि हाँ आप किसी में जजमेंट पास नहीं करते थे ईजिली, समझ पा रहे हो। लेकिन अब आप क्या करते हो, आप इजीली जज कर देते हो। क्यों? क्योंकि 4 लोग जज कर रहे हैं ना, क्योंकि 4 लोग बुरा बोल रहे हैं, 4 लोग बोल रहे हैं ये चीज़ नहीं है, तो आप भी बोल दोगे हाँ नहीं है, भले आपको पता हो चाहे ना पता हो, क्योंकि वो बोल रहे तो आप बोल देते हो। तो एक्चुअली में आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है ऑप्शन 1, वो यही है कि आप कंप्लीटली डिफरेंट हो चुके हो, कंप्लीटली चेंज हो चुके हो, और ऐसा नहीं बनना था आपको। पता है क्यों? क्योंकि वही तो आपकी यूनिकनेस थी कि आप हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते थे दिल से। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि दुनिया क्या बोल रही है। जैसे आप ऐसे इंसान हो ना कि अगर सभी मिलके किसी एक इंसान को ब्लेम कर रहे हैं ना, तभी भी आप उस एक इंसान से जाके दोस्ती कर लोगे, क्योंकि आपको पता है अच्छे लोगों को हमेशा गलत बताया जाता है। आप ऐसे इंसान थे जो हमेशा अच्छा अच्छा करता था, अच्छा बोलता था, अच्छा सोचता था। लेकिन अब आप ऐसे हो चुके हो, आप हर चीज़ का मजाक बनाते हो, आप मतलब डिसरिस्पेक्ट समझते हो आप वो चीज़ कि आप, हाँ मतलब 2 लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। ये चीज़ अब आप में हो गई है, जो कि एंजल्स कह रहे हैं आपके आर्क एंजल्स की सही नहीं है ये। वही तो यूनिकनेस थी, इसी वजह से तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको हर समय वो जो वो जो वो जो ट्रीटमेंट थी कि आप जो मैनिफेस्ट करते थे वो बहुत ईजिली आपको मिल जाता था। मिलता था या नहीं? एक टाइम था ऑप्शन 1 आपके लाइफ में जब आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, आपको यूँ मिल जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे आप हाई वाइब्रेशन में थे। आप इन नेगेटिव चीज़ों में नहीं थे कि कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो मुझे भी करना है, या कोई नेगेटिव बोल रहा है किसी दूसरे इंसान के बारे में तो मुझे भी करना है डिसरिस्पेक्ट, मुझे भी नेगेटिव बोलना है। और कोई अगर अब्यूज़ कर रहा है तो मुझे भी उससे सीखना है। ये चीज़ आप नहीं करते थे पहले, आप हाई वाइब्रेशन में रहते थे। तो कहीं ना कहीं आपने जो पॉजिटिव एटीट्यूड था ना, वो आपने गंवा दिया है। और आपके आर्क एंजल सब यही चाहते हैं कि वो चीज़ अब दोबारा से लेकर के आइए, अपने अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आइए। अपने अंदर उस इंसान को बरकरार रखिए कि हाँ, कोई चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप उसमें जजमेंट नहीं करोगे, ठीक है। कोई भी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, दिल से हर चीज़ की रिस्पेक्ट करिए। हमें क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया क्या करिए, हम अपने साइड से अच्छे बने रह सकते हैं ना। किसी को, देखिए आपको मैं एक बात बताती हूँ, दुनिया में तो बहुत किस्म के लोग हैं, ठीक है, बहुत किस्म के लोग हैं, बहुत सी चीज़ों में हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमें इन्फ्लुएंस हो जाना चाहिए क्या? कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि अपने परिवार को छोड़ के चले जाओ। तब चले जाओगे क्या? बताइए मुझे, मुझे बताइए आप। इतनी सी बात कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, तो आप क्या उनकी सुन लेते हो? तो जब आप इस चीज़ में उनकी नहीं सुनते तो आप और चीज़ में कैसे सुन सकते हो उन लोगों की बात? आप किसी की आदतें नहीं अपना सकते। ऑप्शन 1 समझो मेरी बात को। खुद ऐसे बनो ना कि लोग आपकी पॉजिटिविटी देख करके लोग आपकी आदतों को अपनाएं, आप किसी की आदतों को मत अपनाओ। ऐसे बनो कि आप जो फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हो ना, उस फुटप्रिंट्स पे चलने के लिए लोग तड़पे, ठीक है। ऐसे मत करो कि आप किसी ऐसे इंसान के फुटप्रिंट पे चढ़ो कि लोग बोले कि अरे ये इंसान तो पता नहीं क्या करता रहता है। ऐसे मत बनो, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? पॉजिटिव बनो, रिस्पेक्ट करो हर चीज़ की। नहीं पता, नहीं पता, ठीक है, जान दो, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट है मुझे, ठीक है। ऐसे बनो आप, क्योंकि ऐसे नहीं हो आप, पता नहीं किसके इन्फ्लुएंस में आके ऐसे बन चुके हो, बट आप ऐसे नहीं हो। तो आपके आर्कएंजल्स यही चाहते हैं आपसे कि रिस्पेक्ट करना सीखिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे कहते हैं ना कि एक इंसान जो दिल से हर चीज़ की इज़्ज़त करता है, इंसान हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की जो इंसान दिल से इज़्ज़त करता है ना कहीं एक समय बाद उसकी सब इज़्ज़त करते हैं, है ना।
जो जो उसके जैसे लोग होते हैं ना, या जो उसके एनर्जी के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको समझते हैं और उसी के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। तो एक समय बाद अगर आप जैसे पहले थे ना, अगर अभी भी वैसे रहते ना, तो जितने लोगों से आप मिल रहे हो ना, उनमें से जो आपकी एनर्जी के लोग होते ना, वो आपकी तारीफ़ करते, बार बार करते तारीफ़ आपकी, कि आप बिल्कुल उनकी तरह हो। वो भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं आपको, जैसे आप अभी दूसरे लोगों की तारीफ़ कर रहे हो ना, ऑप्शन 1, कि आप बिल्कुल मेरी तरह हो, आप बिल्कुल मेरी तरह हो, कोई आके आपको ऐसा कहता अगर आप अपनी एनर्जी में रहते, तो क्योंकि जिन लोगों की तारीफ़ आप कर रहे हो ना, वो अपनी एनर्जी के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, और आप उनके तरफ चले गए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था वो आपके तरीके के लोग हैं जैसे आप हो। आपने अपनी यूनिकनेस कहीं ना उन लोगों की वजह से दबा दी है। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। ऑप्शन 1, तो पहला जो मैसेज है आर्कएंजल की तरफ से वो यही है कि कम बैक करिए। ठीक है, पहले जैसे आप थे बहुत अच्छे थे आप, ठीक है। आप कभी किसी के पीठ पीछे किसी को बुरा नहीं बोलते थे। वही तो चीज़ एंजल्स को आपको ही पसंद थी सबसे ज़्यादा, कि आप कितने भी कैसे भी लोगों से मिल लो, भले ही कोई इंसान आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुरा कह रहा है, आपको ये चीज़ पता है, फिर भी आप उसके बारे में नहीं कभी उसको जज करते थे, कभी किसी को शेम नहीं करते थे। लेकिन अब आप करने लगे हो, जो कि चीज़ सही नहीं है ना। देखिए, एक बात होती है कि सब अपने अपने वे से परफेक्ट होते हैं। जैसे कि जहाँ पे आप पैदा हुए हो, आपको लगता है वो स्टेट सबसे अच्छा है, दूसरा इंसान जहाँ पैदा हुआ है उसको लगता है वो स्टेट सबसे अच्छा है, और इसमें लड़ाई करने वाली तो कोई बात है नहीं, क्योंकि जो जहाँ पे पला बड़ा है उसको वो चीज़ अच्छी लगती है। तो ये बेवकूफ़ी है कि एक दूसरे को वो करना, समझ पा रहे हो आप, जज करना या एक दूसरे को शेम फील करवाना किसी भी चीज़ में, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। आप अगर रिस्पेक्ट करोगे किसी की, तो कोई आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा, और जो नहीं कर रहा उसको जान दो, उसके अंदर दिमाग ही नहीं है ना। ऐसे जिनके अंदर दिमाग नहीं होता उनसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। जिनके अंदर दिमाग होता है ना, वो समझता है आपको कि आप जो हो वो क्यों हो, है ना। अगर आप अच्छे हो तो कैसे हो, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को, वो समझता है कि आपने, जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर आपके स्ट्रगल को समझ रहा है, तो वो उसने कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल देखा है ना। तो कोई अगर आपके लेवल पे जाके आपकी 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 मेच्योरिटी समझ रहा है ना, समझ पा रहे हो। अगर कोई आपके लेवल पे जाके आपकी मेच्योरिटी समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें दिमाग है ना। और कोई नहीं समझ रहा तो उसमें नहीं है, ऑब्वियसली यही बात होती है। तो बस समझिए इतनी सी बात। तो यही मैं आपको कह रही हूँ, ऑप्शन 1, कि आपके आपके आर्कएंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि पहले जैसे आप थे कि इन सारी फालतू चीज़ों से दूर रहते थे, वैसे ही बनिए वापस से, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत अलग इंसान बना रही है, जैसे आप नहीं हो। फिर आप में और लोगों में क्या फ़र्क रह गया, है ना। आपके आर्कएंजल्स ये भी चाहते हैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आप उन लोगों की मदद करिए जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। काइंड वर्ड्स बोलिए, एंजल्स चाहते हैं आपसे कि आप काइंड वर्ड्स बोलो, ऑप्शन 1। सच में अच्छी बातें बोलिए, लोगों को प्यारी प्यारी बातें बोलिए। क्या पता कोई इंसान कितना भी, देखिए कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक बात होती है कि जब आप किसी की तारीफ़ करते हो, किसी के बारे में किसी को काइंड वर्ड्स कहते हो ऑब्वियसली, तो वो इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसको कभी ना कभी तो अच्छा लगता है ना। कि हाँ चलो आज मेरा मूड ख़राब था, लेकिन मैं इस इंसान से चिढ़ के बात करता हूँ, लेकिन फिर भी इसने मेरे बारे में अच्छा बोला है, होता है ना। तो हर किसी से काइंड वर्ड्स बोलिए, क्योंकि दुनिया में तो हर दूसरा इंसान रूड है, ऑप्शन 1। सच में हर दूसरा इंसान रूड है। हम बहुत ही अलग अलग किस्म के लोग हो गए आजकल तो, है ना। सब अलग ही कुछ में जी रहे हैं, समझ पा रहे हो। पता नहीं किस इंसान को हमारी कौन सी बात की ज़रूरत हो, हमारी बात पता नहीं किस इंसान को किस तरीके से मदद कर दे। तो अच्छा बोले ना हम, बुरा बोल के क्या मिलेगा, पूरी दुनिया ही एक दूसरे को सुना रही है। अगर हम भी दुनिया में शामिल हो जाएंगे तो हमारे में दूसरों में क्या फ़र्क फिर, बताइए, है ना। एक बात होती है ऑप्शन 1 की, सबका करता धरता तो ऊपर वाला है ना। मैं जो कर रहा हूँ उसके जो कर्मों का जो फल है वो ऊपर वाला दे रहा है ना। और मेरे कर्मों का जो नतीजा आ रहा है वो मेरे वजह से आ रहा है। तो ऐसा हो कि अगर मैं कर्म अच्छे करूँ, ऊपर वाला फल अच्छा दे और नतीजा अच्छा है, तो ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी बताओ, है ना। जब कर सब ऊपर वाला रहा है तो उसके ऊपर ही छोड़ देते हैं ना, क्या सच है क्या झूठ है, या क्या चीज़ हमें माननी चाहिए क्या चीज़ नहीं माननी चाहिए। हम अपने बिलीफ सिस्टम पे चलते हैं, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है ना। तो बस इतनी सी बात है, आप जिन चीज़ों में जा रहे हो ना उनमें नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है। आप वैसे नहीं हो, ऑप्शन 1, ठीक है। आप इन चीज़ों में मत जाओ, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे हो, स्वीट से इंसान हो, वैसे ही रहो आप, ठीक है। बहुत अच्छे हो आप सच में। काइंड वर्ड्स बोलिए लोगों से, हमेशा अच्छा बोलिए लोगों के बारे में, भले आप उनके पीठ पीछे ही क्यों ना बोल रहे हो, अच्छा बोलो, है ना। क्योंकि पूरी दुनिया बुराई से भरी हुई है, पूरी दुनिया में अंधकार है ना। अगर आप भी उस अंधकार का हिस्सा बन जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो ऐसे बनिए कि लोग आपको देख के इंस्पायर हो कि अरे ये इंसान तो इतनी अच्छी बातें बोलता है, लोगों के पीठ पीछे भी कभी किसी की बुराई नहीं करता है,
अलग टाइप का इंसान है ये तो। आपकी पॉजिटिविटी से ना दूसरे लोग प्रभावित होने लगे, ऐसे बनिए। समझ में मेरी बात को मैं आपको क्या कह रही हूँ, इतने पॉजिटिव बनिए। ऐसी ऐसी बातें कहिए लोगों को जो आपके अंदर है पहले से। ऑप्शन 1, जो समझदारी वाली बातें आप में है, बस उसी को दूसरों के सामने कहनी है। दूसरों से शेयर करिए अपनी बातों को, है ना। हमेशा लोगों का सॉल्यूशन बनिए, ऑप्शन 1, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर कोई ही बन रहा है ना। यही एंजल्स आपको, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। और आपके आर्क एंजल्स ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि आपको जो लग रहा है कि मेरे साथ ये जो जैसे कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ना बार बार ट्रिगर कर रही है, ठीक है, रह के आपको ट्रिगर कर रही है कोई चीज़ बार बार, तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि इट्स ओके। समटाइम्स पता है क्या होता है कि ना, हम समझते हैं कि ये इंसान ही गंदा है, ये इस इंसान ने ही हमारे साथ ऐसा किया जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं हमने अपने माइंड में ऐसा इमेज उस इंसान का बना दिया जिसकी वजह से अब हम उसको देख रहे हैं आसपास तो हमें ट्रिगर हो रहा है। इसमें गलती उसकी नहीं है, वो तो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। बताओ, वो आपके पास आके थोड़ी कुछ कर रहा है, वो इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है, जहाँ भी जी रहा है, जो भी कर रहा है ना। प्रॉब्लम ये है कि आपको ज़्यादा ही नोटिस कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करिए। अगर आपको किसी से दिक्कत है, आप उसको नोटिस करना बंद कर दीजिए, है ना। उतना उसको इंपॉर्टेंस दीजिए ही मत, सोचिए ही मत, अच्छी चीज़ें सोचिए, है ना। जितना हो सके ना, ऑप्शन 1, मैं बस आपको यही कहूँगी, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ कि दुनिया में हर दूसरा इंसान ना किसी को रुला रहा है। तो अगर आप किसी को हंसा सकते हो तो ये तो फिर भगवान की देन है आप में, है ना। ये जो काबिलियत है आप में, ये तो भगवान की देन है फिर, है ना। तो ऐसे बनिए कि 10 लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, ये इंसान है ना इस दुनिया में, तो ऐसे ही लोग होने चाहिए, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है दुनिया को, है ना। ऐसे बनिए। ऐसे मत बनिए कि लोग कह रहे हो ना, ये रहे चाहे ना रहे, बात तो एक ही है। वैसे भी तो नेगेटिव ही बातें करता रहता है ना। समझ रहे हो डिफरेंस? समझिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा आपके आर्कएंजल्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड से, आप ना लोगों की तरफ जो पॉजिटिविटी भेजते हो ना, जैसे आपने किसी से अच्छे से बात करी, तो आप एक बात समझना, अगर कोई आपसे रूडली भी बात करता है ना, तो आपके दिल को सुकून मिलता है कि चलो मैंने तो अच्छे से बात करी ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टैंड लेना बंद कर दो, अपने लिए बोलो मत। जहाँ पे बोलना ज़रूरी है वहाँ पे बोलो, लेकिन जहाँ पे अगर कोई आपसे रूड हो रहा है, कोई अगर आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपके पास मौका है कि आप उसको बता सकते हो कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तो उसको बताइए पॉजिटिविटी से अपने। ऐसा नहीं कि उसको आप भी रूड बोल दो, 2-4 बातें, ऐसा नहीं। उसको अपने पॉजिटिविटी से बताइए कि देखो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुमसे अच्छा हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे लोगों से कैसे डील करना है, मुझे पता है अच्छी बातें कैसे होती है, ठीक है, मुझे पता है लोगों का दिन खराब नहीं करना चाहिए, तो अच्छी बातें बोलिए, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। अपने लिए स्टैंड जहाँ लेना है वहाँ तो बेशक लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है यूस ऑफ कप्स के कार्ड से, ऑप्शन 1, कहीं ना कहीं कि लोगों को फॉरगिव करिए, ठीक है। लोग, देखिए, आपको अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है ना, तो एक चीज़ समझिए कि जो चीज़ आपको चाहिए है, क्या वो चीज़ वैसी है? अगर जैसे होता है ना कभी कभी कि हम सोचते हैं हमें ये काम करना है, हमें ये करियर चूज़ करना है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हम जो काम कर रहे हैं वही अच्छा है, हमें इस काम को नहीं छोड़ना। तो देखिए, आप जो भी काम कर रहे हो, या अगर इंसान के बारे में है कोई, या कोई फ्रेंडशिप के बारे में, या आपको किसी से शादी करनी है, इस चीज़ के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में, देखिए आपको हमेशा से जो चीज़ चाहिए थी, जो क्वालिटीज़ चाहिए थी, क्या वो काम में है? वो जो आपको फ्रीडम चाहिए था, क्या वो काम में, या वो रिलेशनशिप में है, या वो फ्रेंडशिप में वो फ्रीडम है? आपके पास आपका जवाब खुद ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा हमें वही चीज़ें पसंद आती है जो हमसे कहीं ना कहीं हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं होती। होता है ऐसा, देखना स्टार्टिंग में ना, जब आप लाइफ को अपने धीरे धीरे करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हो, तो आप ऐसी चीज़ों को चूज़ करते हो जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होती। बाय लक कुछ लोग अच्छी चीज़ों को चूज़ कर लेते हैं, है ना, बट हर कोई नहीं कर पाता, है ना। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जिस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वही चीज़ सही है, हम जिस काम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वही काम सही है ना। तो देखिए, यही बात होती है कि आपको हमेशा से जो क्वालिटीज़ चाहिए थी अपने काम में, अपने करियर में, या किसी इंसान में, या किसी फ्रेंडशिप में, क्या वो चीज़ है? अगर है तो हाँ है, वो इंसान फिर चाहिए है, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़िए। बस इतनी सिंपल सी बात है। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड आपको यही बता रहा है कि किसी के प्रति ना ऐसे दिल में मत रखिए कि ये इंसान मेरे लिए ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, इट्स ओके, जाने दीजिए। किसी ने आपसे प्रोमिसेस करे हैं, वो नहीं निभा पाया, उसने सॉरी नहीं भी बोला, तभी भी माफ़ कर दीजिए। आपका बड़प्पन, आपने माफ़ कर दिया, जाने दीजिए। सच में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप किसी बात को पकड़े रहोगे ना, या अगर आप किसी इंसान को पकड़े रहोगे ना, तो वो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। लेकिन जब आप उस इंसान को छोड़ दोगे, तो वो चीज़ आपके लिए उतनी बड़ी बात नहीं होगी,
आपको समझ आएगा कि हाँ वो इंसान इमेच्योर था, आपके एफर्ट्स को नहीं समझ पा रहा था, तो उसने बता दिया वो चीज़ किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है हो सकता है आपको डिसरिस्पेक्ट करके बताया है ना, कि वो आपके एफर्ट्स के लायक नहीं है। हो सकता है आपसे रूड होके बताया, या हो सकता है कोई बहाना दिया है, कुछ भी किया है, बट उसने आपको किसी न किसी तरीके से बता दिया ना कि वो आपके इस इतने प्यारे प्यारे एफर्ट्स को, इतनी प्यारी प्यारी बातों को, इतने प्यारे इंसान जो आप हो ऑप्शन वन, इसको नहीं डिज़र्व करता। उसने बता दिया किसी न किसी तरीके से, तो छोड़ दीजिए, ठीक है, माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए, है ना, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, है ना। जैसे दुनिया में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। तो अगर आपने कभी कुछ अच्छा का सामना करा है तो आपको बुरा का भी करना पड़ेगा, एंड अगर आप हमेशा से बुरा का सामना करते आए हो तो एक ना एक दिन आप अच्छा का भी सामना करोगे, है ना। तो बस आगे बढ़िए यही सोच के कि आपके लिए अच्छी चीज़ें इंतज़ार कर रही है आगे, है ना। क्योंकि देखिए एक बात होती है लाइफ में ना, एक बात समझने वाली होती है कि ज़िंदगी टफ नहीं है, लोग इसको टफ बना देते हैं। पता है कैसे? अननेसेसरी चीज़ों को होल्ड करके। मतलब जो चीज़ें उनको मिलनी है नहीं, जिन चीज़ों से उनको खुशी मिलनी है नहीं, जो चीज़ें उनको उनकी किस्मत में लिखी है नहीं, जो चीज़ उनको पता है बार बार उनको साइन मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो अननेसेसरी चीज़ों को होल्ड करेंगे, है ना। वो चाहते ही नहीं उन चीज़ों को छोड़ना। तो अब बताओ अब लाइफ टफ होगी कि नहीं होगी? उनके लिए होगी ना। वहीं पर आप दूसरी जगह पे ये इमेजिन करो कि एक इंसान है जो फ्रीडम से जीता है, जो ये सोचता है कि जो चीज़ मेरे लिए है वो तो खुद ब खुद चल के आ जाएगी। आज मैंने छोड़ भी दिया तो मेरे लिए है, तो मेरे लिए आ ही जाएगी कहीं ना कहीं से। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊँ, जिससे मुझे मिलना होगा वो कहीं ना कहीं से आके मिल जाएगा, है ना। अगर कोई चोर भी है ना जैसे आपको मैं एक बताती हूँ एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए जान दीजिए वो बहुत सिली हो जाएगा बट मैं आपको बस फ़नी कुछ बताने वाली थी, बट रहने दीजिए। तो मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि देखिए लाइफ में जहाँ पे आपको जो चीज़ मिलनी होती है ना वो मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपकी किस्मत का है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप छुप जाओगे उन चीज़ों से या उन चीज़ों को छोड़ दोगे तो। ऐसा नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं गुम भी हो जाओ ना, तभी भी आपको जिससे मिलना होगा आप उससे मिल के रहोगे, है ना। क्योंकि जिससे मिलना होता है हमें उसको अपना नाम पता नहीं बताना पड़ता, अपने आप ही चीज़ें होने लगती है वहाँ पे। तो समझ रहे हो, वो कोइंसिडेंस अपने आप ही होने लगता है। तो बस क्यों ही इतना सरदर्द बनाना किसी चीज़ को। फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए। लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं इन्जॉय करने वाली। लाइफ बहुत ही पॉजिटिव है, पता है, ऑप्शन वन। बट ये बात होती है कि अननेसेसरी चीज़ें करोगे ना लाइफ में, फालतू चीज़ें करोगे, बिल्कुल फालतू, है ना। जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ आपका दिमाग समझ पा रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए गड़बड़ होगी, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को करोगे तो फिर आप फंसोगे उस चीज़ में। फिर आपको लगेगा ज़िंदगी मेरे लिए टफ है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। सो यस, ऑप्शन वन यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन टू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके गार्डियन एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं और आपके आर्क एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। वी हैव 6 of Cups एंड वी हैव 9 of Cups एंड वी हैव द मून। ओके, तो ऐसा लगता है ऑप्शन टू आपके लिए यहाँ पे एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो मून का कार्ड आया है। आपके आर्क एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं ऑप्शन टू, किस इल्यूजन में हो आप, बताइए मुझे, किस इल्यूजन में आप हो। मुझे ऐसा लगता है आप रियलिटी में नहीं जी रहे हो ऑप्शन टू। मतलब कि क्या है कि आप ना प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हो। ऐसा है कि आप इतना ज़्यादा ड्रीमिंग वर्ल्ड में चले गए हो ना कि कहीं ना कहीं अभी जो प्रेजेंट में आपके साथ अच्छा हो रहा है, जैसे अगर मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हो, तो अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है ऑप्शन टू, सामने वाला आपके लिए एफर्ट कर रहा है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप ड्रीमिंग वर्ल्ड में हो, तो प्रेजेंट को आप इंजॉय नहीं कर रहे हो। तो ड्रीमिंग वर्ल्ड से निकलिए, यू नो। ड्रीमिंग वर्ल्ड में मेरे हिसाब से तो तब तक रहना चाहिए एक इंसान को जब तक उसके लिए कोई कोई चीज़ आती नहीं है उसके तरफ, है ना। जब उसके तरफ वो चीज़ आ गई है जो उसको चाहिए थी या जिसकी वो विश कर रहा था, जो वो चाहता था, जब वो चीज़ उसके पास आ गई, तो फिर ना ऐसे अननेसेसरी चीज़ों में नहीं जीना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे वैसा इंसान चाहिए था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, ये इंसान थोड़ा ऐसा है, वो ऐसा। कमियां मत निकालिए, ठीक है। जो जो चाहिए था वो मिल गया, बस अब खुशी से जियो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हो कि जो चीज़ आपको मिल गई थी उसमें अब कमी निकालना आपने शुरू कर दिया, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ मत करिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आपके आर्कएंजल्स ये आपसे कहना चाहते हैं ना मून के कार्ड से, कि आप ना बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्शन टू, आप बहुत प्रीशियस हो। अपनी कीमत समझिए, ठीक है।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो आप लोगों से आर्ग्यूमेंट में पढ़ रहे हो, या जो एनर्जी में आप हो करेंटली, अगर आप लोगों से आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ रहे हो तो आप नेगेटिव एनर्जी में हो ज़रूर। ठीक है, तो जिस नेगेटिव एनर्जी में आप हो अभी, आप उसको डिज़र्व नहीं करते। आप बहुत कीमती हो, और कीमती चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो नहीं डिज़र्व करती, है ना। जो चीज़ें कीमती होती है उसको संभाल के प्यार से रखा जाता है, ऐसे तो नहीं रखा जाता। तो अगर आप कीमती हो ना, तो आपको अपनी कीमत अगर पता है तो आप अपने आप को अच्छे से रखना जानते हो। अगर आपको कीमत नहीं पता है तो आप खुद को ऐसे ही ट्रीट करोगे, कुछ भी करोगे, खुद को हर्ट करोगे, फालतू चीज़ें करोगे जो नहीं करना चाहिए, और आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड ये चीज़ तो अच्छी है, अच्छा है, मुझे दुख से सुकून मिल रहा है, बट नहीं मिलेगा आपको, है। अपनी कीमत समझिए। कोई इंसान दुनिया में, कोई भी इंसान यूजलेस नहीं है। ठीक है, यूजलेस वही इंसान है जो अपनी कीमत नहीं जानता। कोई इंसान बाकी नहीं है यूजलेस। जैसे एक इंसान दूसरों के साथ बुरा तब तक ही करता है जब तक उसको ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो पहले क्या था। जब उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि पहले वो क्या था और किस चीज़ की वजह से वो दूसरों के साथ बुरा करने लगा, तो वो वहाँ रुक जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो रियल में ऐसा नहीं है, वो बस बना दिया गया है दुनिया की वजह से ऐसा, है ना। तो वही सेम चीज़ है कि अब ये समय आ गया है जहाँ पे आप रियलाइज़ करो कि आप कितने कीमती हो। क्योंकि जस्ट बिकॉज लोगों ने आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करा, उतना प्रीशियस आपको कभी फील नहीं करवाया, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रीशियस नहीं हो, आप हो। ऑप्शन 2, तो अपनी कीमत समझिए। ठीक है, अपने आप को रिस्पेक्ट करिए, वैल्यू करिए खुद की। आपको पता है, जैसे अगर आप मेरी बात को समझते हो तो आपको अच्छे से समझ आएगी बात, कि जैसे कहते हैं ना लोग, कि जैसे ऐसा होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों से लोग ऑब्सेस्ड होते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से कुछ लोगों से कुछ लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जैसे कोई एक इंसान है, उससे सभी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, तो वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो इंसान अपनी वैल्यू जानता है। वो इंसान जानता है कि उसको किस एनर्जी में रखना है खुद को, वो उस एनर्जी में है, वो हाई वाइब्रेशन में है। इसी वजह से लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं कि वो बहुत ही डिफरेंट लग रहा है लोगों से, है ना। तो इस बात को समझिए कि लोग कहीं ना कहीं हमेशा उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो, समझ पा रहे हो, जो खुद की कीमत जानते हैं, जो खुद की वैल्यू जानते हैं। लोग हमेशा उसी को प्यार करते हैं जो खुद की कीमत जानते हैं, जो खुद की वैल्यू जानते हैं, है ना। तो अगर आप खुद की वैल्यू जानोगे, खुद की कीमत जानोगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या, ये जिसके भी साथ आप अभी हो, अगर ये कोई फ्रेंडशिप है या जो भी चीज़ है, ये आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे फिर प्यार करने वाले। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अच्छे लोग में ये ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये मत सोचिएगा, ये इंसान बहुत अच्छा है आपके लिए। बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग मिलेंगे एज अ फ्रेंड, आपको मिलेंगे प्यार करने वाले। कुछ लोग आपको एज अ फैमिली ट्रीट करेंगे, अगर आप खुद की वैल्यू जानोगे तो। यह मैं आपको कह रही हूँ, तो खुद की वैल्यू जानिए। अब बहुत प्रीशियस ऑप्शन 2, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए ये सोच के कि मेरे अंदर कुछ ऐसी खास बात नहीं है जिसकी वजह से लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करें, ये गलत है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि देखिए किसी इंसान के अंदर कमी मत निकालिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। अब भले ही आपकी डीप जो थॉट्स है हो सकता है उसमें है ये बात कि आपको सामने वाला कहीं ना कहीं अब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी चीज़ है, एक बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमेशा ये सोच के अपनी लाइफ में आगे बढ़ा करिए, या अपना जो भी आप कर रहे हो ना, ये सोच के करा करिए कि ये सब भगवान की क्रिएशन है। ठीक है, हम आप सब भगवान की क्रिएशन है ना, हम सब भगवान के बनाए हुए लोग हैं। ठीक है, मतलब भगवान ने ही तो हमें बनाया है ना, यही बात है ना। तो भगवान जो चीज़ बनाता है उसमें कोई कमी नहीं होती, है ना। तो ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि इस इंसान में कमी है, उस इंसान में कमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। भगवान की बनाई गई हर चीज़ खूबसूरत है अपने अपने तरीके से, है ना। किसी में कुछ खासियत है, किसी में कुछ खासियत है, लेकिन किसी के अंदर कमी निकालना अच्छी बात नहीं होती। समझिए इस बात को। तो ये चीज़ मत करिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है। दिल दुखाने वाली, सोचो जब इस इंसान को पता चलेगा इसका कितना दिल दुखेगा, है ना। तो ऐसा नहीं करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चाहते हो ये चीज़ करना, इसी वजह से आप कर रहे हो, वरना आप बहुत स्मार्ट हो। आपको पता है कि दिमाग में अगर कोई थिंकिंग आती है तो उसको स्टॉप कैसे करते हैं। आप कर चुके हो इन सारी चीज़ों को, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में जो भी बातें आती हैं ना नेगेटिव, आप सोचने लगते हो। पता नहीं ऐसा क्यों है, बट खैर जो भी है, अब ऐसा मत करिए, ठीक है। कि मुझे ऐसा लगता है ये जो भी इंसान है ना, ये आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है, और ये शायद आपको तब तक ही प्यार करता रहेगा जब तक आप इसके साथ हो, या जब तक आप इसको ये नहीं कर रहे, अपने से दूर नहीं कर रहे। क्योंकि ये इंसान बहुत इनोसेंट है, काइंड ऑफ इनोसेंट स्वीट, ऐसा कोई है इंसान, ठीक है, आपके लाइफ में जिससे आप अभी करेंटली डील कर रहे हो। तो ये इंसान बहुत अच्छा है। मतलब वो कुछ लोग होते हैं ना, समझ पा रहे हो, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो थोड़ा
सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ये इंसान वैसा नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। ये जो है सो बहुत ट्रांसपेरेंट है कि जो है सो है, ऐसे ही है, एक्सेप्ट करना है कर लो, ये वाली चीज़ है इस इंसान में, जो कि बहुत चीज़ है। ये इंसान कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। बाकी अब दुनिया में आप निकलोगे तो आपको समझ आएगा बहुत बुरे बुरे लोग दुनिया में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि वक्त रहते इस इंसान की वैल्यू समझिए, खुद की भी वैल्यू करिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, 9 ऑफ कप से आपको ये कहा जा रहा है कि लाइफ में इंजॉय करिए, क्योंकि ये जो फेस है ना, ये दोबारा नहीं आएगा, है ना। हमें नहीं पता हमें कब कि कोई हमें कब किससे मिलना है, हमें कब किससे बिछड़ना है, ये सारी बातें हमें नहीं पता है। तो हम जहाँ पे है क्यों ना उसी को इंजॉय करें, जो हो चुका है उसको छोड़ दे, जो हो रहा है उसमें जिए, है ना। ऑप्शन 2, तो खुशी से जिए। आपके पास कोई है तो और खुशी वाली बात है, खुशी से जीना सीखिए, है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी कि मेरे अंदर ये बात नहीं है कि मैं इस इंसान को डिज़र्व नहीं करता। ये सारी बातें ना मत सोचा करिए। आप प्रेजेंट में हो, अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिला है, वो खुशी से जिए। आपको नहीं पता उस इंसान का साथ आपके तक कब तक है, ठीक है। ये बात एक रियलिटी होती है, पता है, जो सुनने में किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद को बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, बट ये एक रियलिटी होती है ना। तो बस इस बात को समझिए, और आपके आर्कएंजल यही कहना चाहते हैं कि आगे बढ़िए। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये बता रहा है, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड कि इक्वल, जैसे हम कहते हैं, जैसे ये बात होती है कि आप इक्वल तो नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में, बट आप ये ज़रूर कर सकते हो कि जब आपको समझ आ रहा है सामने वाला आपके लिए एफर्ट कर रहा है, तो आप भी एफर्ट करना शुरू करो। उसके जितना नहीं कर पाओगे आप फॉर रियल, बट जितना आप कर सकते हो अपने तरफ से उतना करो, ताकि सामने वाले को वो फील ना हो कि आप कुछ नहीं कर रहे अपने साइड से, और वो इंसान बस करे जा रहा है आपके लिए, है ना। तो बस यही कुछ मैसेजेस थे आपके लिए। बाकी आपके आर्कएंजल्स आपके साथ है, तो बस एंजल नंबर्स नोटिस करिए, समझिए आपके लिए क्या मैसेज है, और आगे बढ़िए, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।